हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हम जा रहे थे भाभी के घर और हम पंडो पहुंच चुके थे और वहां से हमने गाड़ी बुक कर ली थी और हम जा रहे थे उनके घर की तरफ। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये वो एरिया है जहां बरसात ने अपना बहुत अच्छा रूप बताया था। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि पूरी रोड पे पत्थर ही पत्थर है। और उसके बाद हम ये रास्ता बहुत अजीब सा था। भगवान, मैं तो डर ही गई थी। पहली बार तो डर गई थी, लेकिन आज का तो थोड़ा ठीक था, क्योंकि उस वक्त जब हम आए थे तब हरा भरा खेत नहीं था। हरा भरा नहीं था, हरियाली नहीं थी। उस टाइम बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। और ये हमने फल फ्रूट ले लिए थे वहाँ जाने के लिए और हम चल पड़े थे। रास्ता बहुत अजीब सा था। मोड़ पे मोड़, एक मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़, गिन गिन के पता नहीं कैसे मैं पहुंची वहाँ। उसके बाद हम पहुंचने ही वाले थे उनके घर के पास। मुझे लग रहा था ऐसा, लेकिन नहीं, अभी मंजिल बहुत दूर थी और हम उनके घर नहीं पहुंचे थे। और यहाँ इन पहाड़ों को देखकर तो भाई इतना ये था कि ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पर तो सुसाइड पॉइंट बहुत सारे ही होंगे। सभी आशिकों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ से जो एक पहाड़, लास्ट पहाड़ दिख रहा है जहाँ ग्लेशियर जैसा दिख रहा है, ये 12 महीने ही ऐसा ही रहता है। यहाँ बर्फ़ ही होती है 12 महीने। तो उसके बाद मुझे एक एक मोड़ ख़त्म होने के बाद लग ही रहा था कि शायद अब हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन फाइनली फिर हम पहुँच ही गए। 4 बजे शायद पहुँच गए हम। उसके बाद मैं चल पड़ी थी। यहाँ इन्होंने बकरियाँ रखी हुई थी, हम उनको देखने चले गए और उन्होंने मेरे कपड़े पूरे के पूरे ख़राब कर दिए। और जो ये पेड़ मैं दिखा रही हूँ, ये झाड़ू जो होती है ना, उसके लिए इस पेड़ का इन पेड़ों से निकाला जाता है और उनको सुखाया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग हुई थी। तो इसके बाद हम चले गए थे पुदीना लाने के लिए, चटनी बनाने के लिए। तो फिर हम चल पड़े चटनी बनाने के लिए पुदीना ढूंढने की तरफ। और ये रास्ता भी बहुत अजीब था, गोल गोल, क्योंकि स्लाइडिंग की वजह से ये ऐसा हो चुका था। जो मेन रास्ता था वो स्लाइडिंग की वजह से बंद हो चुका था, इसलिए हम रास्ता ढूंढ के जा रहे थे। तो ये मेरा पहला विज़िट था, या दूसरा विज़िट था। पहला तो उस वक्त तो ज़्यादा पता नहीं था यहाँ एरिया क्या है कैसे। ये मेरा सेकंड विज़िट था और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम फाइनली यहाँ पर हम पहुँच गए खेत के पास और यहाँ पर था पुदीना और हमने ढेर सारा पुदीना यहाँ पर इकट्ठा किया चटनी बनाने के लिए। और ये घास इतना ज़्यादा था कि ये दिख नहीं रहा था। फिर हमने जल्दी से पुदीना इकट्ठा किया और घर चले गए। ओके बाय, नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक